मित्रों, आद्यंत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और ये टॉपिक वाइज है। तो आज हम इसमें पढ़ाएंगे पेशी तंत्र, लेकिन इसके पहले हम जो कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 क्वेश्चन दिए थे अंत में आपको करने के लिए, उनके उत्तरों की सीरीज को शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है। तो इसमें हम आपको बता दें कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। ये विकल्प नंबर बी सही है। और ये जो होती है कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी को हम पहले ही बता चुके हैं, जांघ की हड्डी होती है जो उसका नाम फीमर होता है। फिर होता है सक्षेंद्रास्थि शरीर में कहाँ होती है? कान में, हाथ में, पैर में, नाक में। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, नाक में। फिर आता है चेहरे की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? आपको मैं पहले बता दूंगा कि चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं, 14। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है, विकल्प नंबर बी सही है, लैक्राइमल। ये विकल्प नंबर 20 का क्वेश्चन का सही है। अब हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की ओर जो आज हमें कराना है। ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिए गए थे क्वेश्चन, उनके आंसर आप तक पहुंच चुके हैं। अब आता है चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, तो चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है मैंडिबल। विकल्प नंबर ए सही है। ये मैंडिबल हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी भी होती है और सबसे बड़ी हड्डी भी होती है, और ये है जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। शरीर के सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? अभी मैं इसके पहले बता चुका हूँ, मैंडिबल है। विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है और मैंडिबल जबड़े की हड्डी होती है। अब हम चलते हैं पेशी तंत्र की ओर। पेशी तंत्र की ओर चलने से पहले हम आपको कुछ पेशी तंत्रों के बारे में बताता हूँ। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है जिसमें कुंचन करने की क्षमता होती है। कुंचन करने की क्षमता जिसमें होती है उसे ही हम पेशी तंत्र कहते हैं। अब पेशी तंत्र में अब हम आपको ये बताएंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, कि पेशी कितने प्रकार की होती है। तो आपको मैं बता दूं कि पेशियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। अब इनका प्रयोग कहाँ कैसे होता है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फिर आता है पेशी में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम विकल्प नंबर 3 से मतलब सी सही है, 3। अब आता है कुंद माने बेली। श्यान का कौन सा भाग है? बीच का, किनारे का, ऊपर का, नीचे का? तो ये है बीच का। विकल्प नंबर ए सही है। मनुष्य की शरीर में सबसे दृढ़ पेशी कौन सी होती है? अभी इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जो सबसे दृढ़ पेशी होती है वो होती है जबड़ों की पेशी। किसकी पेशी? जबड़ों की पेशी। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। स्टार्नोडोमेस्टाइड पेशी में कहाँ होती है? पैर में, बाह में, गर्दन में, तालू में? तो ये होती है गर्दन में। अगले क्वेश्चन की ओर। जबड़े के कोण में
जबड़े के कोण से जाइगोमेटिक आर्च तक जो मसल रहती है उसका नाम क्या है? ट्रेपेजियस, मैसेटर, डेल्टाइड, बाइसेप्स। तो होता है मैसेटर, विकल्प नंबर बी सही है। टेम्पोरेलियस पेशी शरीर में कहाँ होती है? गर्दन में, कान के पीछे से निचले भाग, निचले जबड़े तक, पैर में, धड़ में। तो ये होती है विकल्प नंबर बी सही है, कान के पीछे से निचले जबड़े तक। ट्रेपेजियस पेशी ऊतक में, ट्रेपेजियस पेशी शरीर में कहाँ रहती है? धड़ में, पेट में, गर्दन में, जांघ में। तो ये रहती है गर्दन में। पेक्टोरेलियस, पेक्टोरेलियस मेजर पेशी कहाँ पाई जाती है? वक्षस्थल में, पेट में, कंधे में, गर्दन में। तो यह होती है वक्ष स्थल में। डेंटाइड पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? पेट में, पीठ में, जांघ में, कंधों पर। तो यह पाई जाती है कंधे पर। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस पेशी स्थित होती है कहाँ? बाह में, गर्दन में, नितंब में, पैर में। तो ये पैर में पाई जाती है, विकल्प नंबर डी सही है। रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस पेशी शरीर के किस जगह पाई जाती है? एड़ी में, छाती के नीचे, पेट के ऊपर, वक्ष में, बाह में। तो यह पाई जाती है, विकल्प नंबर बी सही है, छाती के नीचे, पेट के ऊपर। मित्रों, पेशियाँ बहुत तमाम सारी हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन की सीरीज को करा रहे हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आए और आपको सफलता की ओर ले चलें। मित्रों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 42 जांघ के आगे, जांघ के आगे के बगल में ऊपर से घुटने की ओर जाने वाली पेशी का क्या नाम है? रेक्टस एब्डोमिनस, बाइसेप्स, साराटोरियस, ट्राइसेप्स। तो इसका विकल्प नंबर सी सही है, साराटोरियस। कोहनी के जोड़ पर कार्य करने वाली पेशी को क्या नाम है? डेंटाइल, बेरियोडियलियस, पेक्टोरियस मेजर, टेम्पोरेलियस। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, ब्रेकियोरेडियस रेडिलियस। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कलाई जोड़ के आगे की पृष्ठभाग पर स्थित पेशी का क्या नाम है? प्रोनेटर क्वाड्स, साराटोरियस, ट्राइसेप्स, टेम्पोरेलियस। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, प्रोनेटर क्वाड्स। ट्राइसेप्स पेशी शरीर में कहाँ रहती है? पेट में, कमर में, कंधे से कोहनी के बीच भुजा में के पीछे, या पैर में। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, कंधे से कोहनी के बीच भुजा के पीछे। बाइसेप्स पेशी शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? भुजा में, पैर में, कमर में, गर्दन में। तो यह होती है भुजा के सामने, विकल्प नंबर ए सही है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर ये 48 है कि इंटरकोस्टल पेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैर में,
पेट में, पसलियों के बीच में, गर्दन में। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, पसलियों के बीच में। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, पेशियों के संकुचन को किस उपकरण से मापा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में अधिकतर आता है। ये है इलेब्रोक्राफ्ट, अंगोग्राफ्ट, मायोग्राफ और गोनियोमीटर। तो इसमें हम बता दें कि विकल्प नंबर सी सही है, मायोग्राफ। अगर पेशियों की संकुचन की क्षमता नापनी है तो हमको मायोग्राफ यंत्र से नापना होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 49, पेशियों की कार्यक्षमता को मापन करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? अभी तक हम संकुचन की माप की बोल रहे थे, अब पेशियों की कार्य क्षमता को नापने के लिए क्या होता है? गोनियोमीटर, मायोग्राफ, अंगोग्राफ और इलेक्ट्रोग्राफ। तो आपको हम बता दें कि विकल्प नंबर 1 सही है इसमें, गोनियोमीटर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 50, मांसपेशियों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने वाले उपकरण का नाम बताएं। तो हम बता दें कि आपको स्पायरोमीटर, मांसोमीटर, डायनमोमीटर और इलेक्ट्रोग्राफ। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, इलेक्ट्रोग्राफ। अब हम आपको बताएंगे 51 क्वेश्चन नंबर, रुधिर दाब। ये क्वेश्चन जो है हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करके इसके आंसर की पुष्टि आपके द्वारा की जाए, जिससे आपको आपके लेवल की भी जानकारी हो सके, आपको क्वेश्चन करने से अपनी स्थिति का भी पता चल सके और हमें भी आपके आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, बाय बाय।